पार्टी कार्यालय में जो एकत्रित किया गया है, एकत्रित करने का आप लोग विचार तो समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि अब हम लोगों को मेहनत करते 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 आज इतना वक्त हो गया है। अब हम लोग मजबूत हो गए हैं, अब हम लोग संगठित हो गए हैं, और अब हम लोगों को 27 की तैयारी करना है। 2027 में हम लोग इतनी ताकत से काम करेंगे, इतनी ताकत से काम करेंगे कि 2027 में हम लोग लखनऊ पर कब्जा करेंगे। क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए रणभूमि की तैयारी करना होगा हम लोगों को। रणभूमि में जब तक नहीं जाएंगे, भूमि पर तो सभी चलते हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी निवास करते हैं, सभी चलते हैं, लेकिन जब उसमें एक शब्द जोड़ा जाता है रणभूमि, जब हम लोग रणभूमि के लिए कमर कस देंगे, हम लोगों को हक अधिकार मिलना चालू हो जाएगा। बिना रणभूमि पर जाए हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। घर बैठकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों की इस मेहनत से अब हम लोग लखनऊ पर कब्जा करने के लायक हो गए हैं। अब हम लोगों को किसी से कुछ नहीं पूछना जांचना है, सिर्फ अपनी तैयारी तेज कर देना है, जिससे कि हम लोग 2027 में लखनऊ पर पूरी तरीके से कब्जा करना पड़ेगा। ऐसे ये लोग छीनने वाले नहीं, ऐसे ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इनसे छीनना पड़ेगा। ये वो आतंकवादी है, ये वो अत्याचारी है जो 1947 के पहले लोग थे, उनसे ये कम नहीं है। आज जो बात करते हैं, आज जो छल करने का काम करते हैं, आप लोगों को झूठी बात बता करके, झूठे वादे करके हमेशा आप लोगों का शोषण करते रहे हैं। ऐसे छलिया लोगों से अब आप सभी लोगों को दूर होने की जरूरत है। ऐसे छलिया लोगों के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। 2024 के चुनाव में ये इन लोगों ने आपसे कहा, कुछ ऐसे क्षेत्र के लोग दौड़े, लोगों ने ऐसा बात आप लोगों से की कि मैं संविधान बचाऊंगा। अरे संविधान छीनने की, संविधान छूने की, संविधान में छेड़छाड़ करने की किसी की ताकत नहीं है। संविधान में अगर कुछ हो सकता है तो आम जनमानस के सहयोग से ही होगा। ये लोग जिस दिन संविधान को छू लेंगे तो इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। इनकी ताकत नहीं है, इनके पास ये पावर नहीं है कि ये संविधान को छू सके। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में मत आओ। हम आप सभी लोगों को युद्ध करना पड़ेगा, इनसे संघर्ष करना पड़ेगा, इनसे कहीं ना कहीं ये जिस रूप में लड़ना चाहते हैं उस रूप में इनसे लड़ने की तैयारी हम लोगों की हमेशा रहना चाहिए। अब आप सभी लोग ये जो विचारधाराएं हैं, इनको ऐसी विचारधारा से हम सब लोगों को एकत्रित होकर के ऐसी विचारधारा में पहुंचाना है कि हम सब लोग मिल करके ये जो बात करते हैं ओबीसी की, ये जो बात करते हैं एससी की, ये जो बात करते हैं जनरल की, इनका एक फार्मूला है डिवाइडेशन। फूट डालो राज करो। हमारे गांव में भी लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि फूट डालो राज करो। जब एक गट्ठे को हम एक एक करके अलग कर देंगे तो वो बोझा कम हो जाता है। ये लोग ऐसी राजनीति करते हैं। तो ऐसी दोगली राजनीति से हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और आज हम रण में कूद चुके हैं, अब बच नहीं सकते हैं। इन अत्याचारियों से अगर हम मुड़ करके मुकाबला नहीं करेंगे तो ये हम लोगों को एक दिन खत्म कर देंगे। इनकी खत्म करने की मंशा है। आज बात करते हैं कि मुस्लिम कब्रिस्तानों की जमीन को बोर्ड को खत्म करने की, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो तुमसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र ये बनाए, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये सिर्फ आम जनमानस को भड़काने का काम करते हैं, आम जनमानस में द्वेष डालने का काम करते हैं। क्या इस देश में रहने वाला मुस्लिम हिंदुस्तान की बात नहीं करता है? और अगर ऐसा है तो कोई भी पार्टी देख लीजिए, वो चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, क्या ये लोग पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों को विधायक नहीं बनाते हैं, मंत्री नहीं बनाते हैं, या क्या
ज्यादातर आज जमाने से मैं देख रहा हूँ, बहुत पहले की भी किताबें पढ़ता हूँ, कई अखबारों में पढ़ता हूँ कि ज्यादातर राजनेताओं की लड़की बेटियों की शादी ये लोग मुस्लिम समाज में ही करते रहे हैं। ये कैसे इस बात को कहते हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या ये मुस्लिम को भगाओ? ये सिर्फ हमें आपको भड़काने की बात करते हैं। क्या इस समय सत्ता चल रही है, जो सरकार चल रही है, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, क्या ये लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखा है? क्या नहीं पदाधिकारी बनाए? क्या नहीं कार्यकर्ता बनाए? क्या नहीं मंत्री बनाया है? ये क्या करते हैं, हम आम जनमानस को मोड़ते रहते हैं, गलत गतिविधियां, गलत जानकारी देते हैं, गलत बातें करते हैं और फूट डालने का काम करते हैं कि हम आप लोग लड़ते रहें और ये उसका फायदा उठाते रहें। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो। ये संविधान की झूठी सूचनाएं देते हैं, ये संविधान की झूठी बातें करते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। कोई संविधान पर कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है, और जिस दिन इनकी ताकत नहीं है किसी की भी कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दे, इसलिए हम आप सभी लोगों को अब संघर्ष करने की जरूरत है। और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि 2027 का वो दिन दूर नहीं है जब पूरी तरीके से राष्ट्रीय संस्कृति पार्टी का लखनऊ में हक और अधिकार कायम होगा। लखनऊ कोई दूर नहीं है, बस हम लोगों को एकत्रित होकर के आम जनमानस की समस्याओं का निवारण करना है, आम जनमानस में जाकर के सभी से मिलना है, सबके दुख सुख की बात समझना है। कोई तकलीफ में है उसके लिए हम लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अब सूझबूझ से काम करने की जरूरत है, अब कमर कसने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।